अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। पीआईए का एक पायलट मानचेस्टर में रोका गया। क्यों रोका गया? काफ़ी बड़ी तादाद में उसके पास सिगरेट है और सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल रही है, मुझे भी लोगों ने भेजी है। आप सबको पता है कि हमारी जो पीआईए है, पूरी दुनिया की जितनी एयरलाइनें हैं वो मुनाफा लेके आती है। हमारी पीआईए, हमारी रेलवे, हमारे इदारे, हमारे जो भी हैं वो खसारा लेके आते हैं। मुनाफे का हमारा कोई ना तो आदत है हमें, ना हमारा कोई सिर्फ ध्यान है। हाँ, बदनामी हमारे से आप जिस किस्म की चाहें वो करवा सकते हैं। जिस तरह आप चाहें हम आपको बदनाम कर सकते हैं, मुल्क को बदनाम कर सकते हैं, लोगों को बदनाम कर सकते हैं, उसमें कोई कमी पेशी नहीं है। पीआईए के पायलट आपके इल्म में है, उनके पास जाली डिग्रियां थी, वो पकड़े गए थे। पीआईए को कभी मलेशिया में रोक लिया जाता है, कभी रियाज में रोक लिया जाता है। क्या जी, इन्होंने वो पेट्रोल के पैसे नहीं दिए, इसलिए हम इस प्लेन को रोक रहे। पूरा सिस्टम तबाह कर दिया गया पीआईए का। पायलट अब ये हालत हुई है कि वो सिगरेट लेके आ रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, स्मगलिंग। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं तो एक वो जो पैकेट होता है जिसे स्टांगे कहते हैं वो लेके आ सकते हैं सिगरेट का। अगर यूरोप से आ रहे हैं इंग्लैंड में तो 2 लेके आ सकते हैं। मगर मुझे नहीं उम्मीद है कि ये 1-2 थे, ये कोई हो सकता है कि 40-50 लग रहे हैं, जिस तरह वो ढेर लगा हुआ है। जब उससे पूछा गया कि ये किस लिए लाए हो, कहता मैं पीता हूँ। अंदाज़ा लगाएं, ये इतनी बड़ी तादाद में सिगरेट है, अब्बा जी का जहाज समझा हुआ है उसमें लेके आ गया और यहाँ आके उसको बता रहा कस्टम वाले को कि मैं पीता हूँ ये सिगरेट। वो भी इसका मुंह देख रहा था। इनके जेहन में है कि हम शायद हमारे पास वो कार्ड होता है, ज़ाहिर है पायलट है तो कोई पूछेगा नहीं। मगर इनको ये नहीं पता कि ये अब्बा जी का मुल्क नहीं है आपके, किस तरह मर्जी आप दंदनाते फिरे। यहाँ पे कोई कायदे हैं, कानून है, यहाँ पे हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है और इन चीज़ों को गलत समझा जाता है। अब ये पीआईए का पायलट जो है, क्या इसे जुर्माना हुआ, क्या होगा अदालत से? फर्स्ट टाइम हुआ है या पहले भी ये काम डालता रहा है? ये अकेला है या पूरी गेम है? और कब से ये कर रहा है? काफ़ी सवालात होते हैं। और फिर मेरा ख्याल कोई जेल जूल तो नहीं होगी, लेकिन जुर्माना होगा कि जितने के सिगरेट है, या हो सकता है कोई जेल भी हो जाए। होता ये है कि अगर आप बताए बगैर कोई चीज़ निकाल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूँ तो फ़र्ज़ करें अगर वो 100 एरो की है तो उस पर कोई 50 एरो कस्टम या 100 एरो कस्टम जितने की भी है, एक बार कस्टम 100 एरो पड़ रहा है तो 100 उसके साथ जुर्माना पड़ता है। ये यहाँ के मुझे जहाँ तक इल्म में कवानीन है। अगर आप बताए बगैर कोई चीज़ दे के निकल रहे हैं और आपने उसको, वहाँ होता ये जब आप बाहर निकलते हैं कस्टम से पहले एक ग्रीन साइन बोर्ड दिया होता है। जिन लोगों के पास कोई चीज़ नहीं होती, डिक्लेयर नहीं करनी होती, उन्होंने उस ग्रीन जो साइन बोर्ड है उससे दरवाजे वाला रास्ता इस्तेमाल करना। जिनके पास डिक्लेयर करने के लिए कोई चीज़ है तो उन्होंने रेड में जाना। जब आप ग्रीन में चले जाते हैं वहाँ पे फिर कानून तब्दील हो जाता है। इंग्लिश में भी लिख के लगाया हुआ है, अरबी ज़बान में भी लिख के लगाया हुआ है। हर तरह वो कोशिश करते हैं कि लोगों को पता चल जाए, पता भी है कि ग्रीन और रेड में क्या फ़र्क। ये साहब ग्रीन से निकल रहे होंगे, उन्होंने इनको पकड़ लिया और इनके पास होगा कि मैंने पायलट हूँ, मुझे किसी ने रोकना है, क्योंकि यहाँ पे भी ज़ाहिर है रिस्पेक्ट तो की जाती ना हमले की, लेकिन नज़र तो होती है उनकी सब के ऊपर। अब ये साहब वहाँ पे क्या करते हैं, जुर्माना दिया, क्या हुआ वो कहानी नहीं है। कहानी ये है कि आपने देखा होगा आए दिन कोई हमारा खेल का खिलाड़ी कनाडा जाता है, इंग्लैंड आता, वो गायब हो जाता है। कभी ये लोग सिगरेट लेके आ रहे हैं, पता नहीं आप और भी चीज़ें लेके आते हो, क्या पता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये और भी चीज़ें नहीं लाते होंगे, ज़रूर लाते होंगे, क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है। और ये कब से कर रहा था ये सिगरेट बाहर जाने थे। इंग्लैंड में ज़रा सिगरेट बहुत महंगी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो क्योंकि हमारा चैनल इंटरनेशनल है
तो यहाँ लोगों को शौक भी है सिगरेट पीने का, और वो ये कोशिश भी करते हैं कि कोई सस्ते मिल जाए। कोई मुझे भी पहले कई कह देते होते थे कि आप यूरोप में जाते रहते तो हमारे लिए सिगरेट लेते हैं, फिर मैंने तो इस तरफ तवज्जो नहीं दी। मेरा एक दोस्त था, उसको भी किसी ने कहा, वो खुद भी नहीं पीता सिगरेट, किसी ने कहा यार 2-3 वो डब्बे सिगरेटों के लेते हैं, वो सिगरेट लेके आया, हिथरो पे चेक हुआ, उन्होंने वो सिगरेट रख ली और कहा कि अगली दफ़ा आप पकड़ेंगे तो 3 माह जेल भी होगी। वो कहता मैं पीता भी नहीं हूँ, दसो मैं किस मुसीबत में पड़ गया। शौक भी है हमारे, और शौक पूरे भी करने हैं इधर उधर से करके। लेकिन जो कहानी है कि हमारे जो इदारे हैं जहाँ पे लोगों को रखा जाता है काम पे, वहाँ पे ना उनके कोई करेक्टर सर्टिफिकेट देखते हैं, ना उनका कोई म्यार देखते हैं, ना कोई ऐसी चीज़ देखते हैं, और लोगों को वहाँ पे अपना बिठा देते हैं कि आप जनाब आ जाओ, क्योंकि सिफारिश होती है, रिश्वत होती है, उसी वजह से जाली डिग्री है, असली डिग्री है, कुछ भी है, कोई तवज्जो नहीं देता, कोई तवज्जो नहीं देता किसी के सामने। अब इंसाफ की तस्वीर भी मैंने लगा दी है पीछे, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे चल रही है, कोई मसला नहीं है। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे जो पायलट बनता कैसे, आपको पता है? पायलट बनने के लिए काफ़ी खर्चा मर्चा आता है, ये नहीं कि कोई इजी बंदा नहीं पहुंच सकता वहाँ पे, और बड़ी तालीम और फिर उसके बाद काफ़ी कोर्स करने के बाद, काफ़ी शिगरियाँ लेने के बाद, मैं देसी तरीके से आपको समझा देता हूँ ना, फिर बंदा कहा जाता कि ये फ़ख्र से कहा जाता कि ये पायलट बन गया। एक तो हमारे दूसरे भी होते हैं ना जहाज़, जो आम सड़कों पे आजकल आपको नज़र आते हैं, नशई। और अगर आप इतनी तालीम हासिल करके भी नशावर चीज़ें उठा के जा रहे हैं, तो वहाँ से आप हिसाब लगा लें कि हमारे पायलट का भी क्या म्यार ज़िंदगी है यार, क्या ज़िंदगी। उसको ये नहीं पता कि इतनी सिगरेट हम लेके जा सकते हैं, और पायलट ने कोई इधर 1-2 साल तो रहना नहीं, ज़ाहिर है एक फ्लैट से आया, दूसरे दिन आराम करने के बाद या 2 दिन बाद उसने दोबारा चले जाना। वो कहते हैं ना कि अक्ल के लिए भी नकल चाहिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए, मैं भी उल्टा बोल गया हूँ। तो जनाब ये पाकिस्तान की इस वक्त हालत बनी हुई है, इदारे बदनाम, ताकतवर लोग बदनाम, सियासतदान बदनाम। और पहले हमारी कौन सी इज्जत है अभी, मुझे बताइए। खामखा आपके पास अगर यूरोपियन पासपोर्ट भी है, वो फिर भी रोक लेते, वो फिर भी सवालात करने शुरू कर देते, क्योंकि हमको मौका जाने नहीं देते। हम कहते हैं जनाब देखी जाएगी, जो होगा वो देखा जाएगा। कई दफ़ा यहाँ पे आपकी जो एयर होस्टेस है वो पकड़ी जाती है, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी मुल्क में, कभी टोन बादशाह भी मिल जाते हैं आपको, पायलट टोन बादशाह, कभी कुछ। तो किसी चीज़ का हम ख्याल नहीं रख रहे। तो मैं अपने उन इदारों से जो कि ये लोग ऊपर लेके आते हैं, अच्छा ये पाकिस्तान से निकला, वहाँ क्या कस्टम को नहीं पता था कि ये सिगरेट इतने लेके जा रहा है? एक सवाल है, पाकिस्तान से नहीं पता था, वहाँ पता था हमको, लेकिन साहब है, पायलट है, किसी की जरूरत है पायलट को वहाँ रोक सके, किसी की ये औकात है कस्टम वाले की, उनको भी पता है कि इतनी सिगरेट वहाँ अच्छा उन्होंने इसको समझाया भी नहीं किसी ने कि तुम इंग्लैंड जा रहे हो या अमेरिका कनाडा कहीं भी जा रहे हो, वहाँ पे कवानीन है। और उन्होंने बड़े लंबे बोर्ड भी लगाए हुए हैं, जो लोग एयरपोर्ट पे आते हैं, हम लोग तो पढ़ते ही नहीं ना ये चीज़ें। तो पिछले दिनों मेरा दोस्त है आज का यूके आया हुआ है, तो वो मुझे पूछ रहा था कि कितने पैसे हम लेके आ सकते हो, तो मैंने उसको बताया कि इतने पैसे आपको कानूनी तौर पर इजाज़त है। वो उतने पैसे लेके आया, कहता बाकी मैं अपना कार्ड इस्तेमाल करूँगा। उसने मेरे साथ आधा घंटा इस पर बातचीत की कि यार मैंने कुछ शॉपिंग करनी, ये करना वो करना। मैंने कहा कानून यही है, जो कानून है वो ये है कि 10,000 यूरो से ज़्यादा आप लेके नहीं जा सकते, या $10,000। और फिर ये नहीं है कि आप बेनिफिट लेते हो तो जितने मर्जी उठा के ले जाए, फिर वो आपको बैंक अकाउंट से शो भी करने पड़ते हैं कि आपने इतने पैसे अकाउंट से निकाले, और ये आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगा, मोबाइल ऑनलाइन आपको सब कुछ बता रहा होता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जनाब वो खुदा का खौफ खाएं जो लोग भी इस तरह के काम करते हैं, ख़ासकर किसी को भी ना करना चाहिए, लेकिन ख़ासकर मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो पायलट हो उसको तो ख्याल करना चाहिए कि चलो ये तो डूबी हुई है,
इज्जत भी ख़त्म होगी, सब कुछ हो गया। क्या कर सकते, समझा ही सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।